नमस्कार, जय श्री श्याम सभी को। देखो, परसेंटेज का टॉपिक हमने पूरा कर लिया है और पहले रेशियो का भी पढ़ लिया था। और परसेंटेज में आज की जो क्लास होनी है वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि हमें एसएससी सीजीएल मेंस 2017 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है, तो आज वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एसएससी सीजीएल मेंस में जो क्वेश्चन आए हुए हैं परसेंटेज के। वैसे सभी क्वेश्चन नहीं, परसेंटेज के जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ताकि आप लोगों में जो डर है वो दूर हो और फिर आगे आने वाले प्रत्येक टॉपिक में मेरी इच्छा होगी कि जो मेंस के जो क्वेश्चन है वो करवा दिए जाएं, ताकि आपको पता चलता जाए कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब यदि आप ऐसे सोच रहे हैं कि 2018 के भी क्वेश्चन हो जाएं या 19 के भी हो जाएं तो आप मुझे बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये जैसे आज क्लास होती है तो उसके बाद में अपनी जो क्लास मंडे को क्लास हो गई तो बीच में टाइम है अपने पास में। यदि आप कहोगे तो मंडे वाली क्लास में 2018 के क्वेश्चन ले आएंगे, ठीक है। और आप कहोगे पीछे के ले आएंगे, आगे के ले आएंगे। मेरा तो मानना ये है कि 2013 से लेकर के और आज तक जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी सीजीएल मेंस के जितने क्वेश्चन हुए हैं वो आपको सोल्व कर लेने चाहिए। यदि वो क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो तो फिर दिक्कत कहाँ आती है। मेंस के क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं, फिर दिक्कत कहाँ आती है, ठीक है। प्री का लेवल तो उससे नीचे रह जाता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। बाकी आज के जो क्वेश्चन इसीलिए सोल्व करवा रहा हूँ ताकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं ये लेवल नहीं लिया, वो लेवल नहीं लिया, लेवल नीचे रह गया, ऊपर रह गया। थोड़ा सा उनके सामने आईना आ जाए, पता चल जाए कि क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है ना। और बेफालतू के क्वेश्चन पढ़ने से कोई फायदा भी नहीं है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा पढ़ करके आप सिलेक्शन नहीं ले सकते, बहुत कम पढ़ करके आप सिलेक्शन ले सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जा सकता है। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लास में एक स्टूडेंटों को हमेशा कहता हूँ कि जिस दिन आपको क्वेश्चन को छोड़ना आ गया, आपको ये पता चल गया कि इस क्वेश्चन को छोड़ना है या इस टॉपिक को छोड़ना है या फिर ये चीज़ मुझे नहीं पढ़नी है, ये पता चल गया ना कि इसको छोड़ना आ गया आपको, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट को पता ही नहीं चलता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जो आगे कोई मैटर दे देते हैं बस उसी को पढ़ते रहते हैं, उन्हें यह पता नहीं है एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करूं, आज की ही बात करूं, जैसे कुछ स्टूडेंटों ने से मेरे से क्वेश्चन भेजा कि ये क्वेश्चन बताओ। वो एक टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था। अब जो स्टूडेंट मेरे पास में क्वेश्चन भेजने वाला था वो स्टूडेंट तैयारी किसकी कर रहा है, पटवारी की तैयारी कर रहा है, ठीक है। तो पटवारी में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर कैसे नहीं पूछे जा सकते हैं। अब वो स्टूडेंट अब मान लो किसी ने, अब सोशल मीडिया है, इस पर कोई क्वेश्चन कैसे ही फेंक देता है, उसको लेकर के क्या है स्टूडेंट घूमते रहते हैं। वो ये नहीं सोचता है कि इस क्वेश्चन के पीछे आपने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। हो सकता है कि एक क्वेश्चन को लेकर के वो स्टूडेंट मान लो एक दिन पूरे दिन उसका वही चलता रहा, इधर उधर उधर, कुछ मान लो 2 घंटे बर्बाद कर दिए, 3 घंटे बर्बाद कर दिए, 4 घंटे बर्बाद कर दिए, एक क्वेश्चन के पीछे वो बर्बाद कर रहा है। तो एग्जाम से भटक रहा है और जो एग्जाम से भटकते हैं उनका सिलेक्शन नहीं होता है। बार बार कहता हूं, हाँ एग्जाम ओरिएंटेड चीज पढ़ के यदि स्टूडेंट गया है एग्जाम में सिलेक्शन भी लेगा और एक अच्छी रैंक के साथ में जाएगा, एक अच्छी रैंक के साथ में जाता है। और बार बार कहता हूं एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने का सीधा सा फंडा ये है कि आप पीछे के पेपर सोल्व करो। बार बार कहता हूं पीछे के पेपर सोल्व करो। जो स्टूडेंट एसएससी की तैयारी कर रहा है उसे एसएससी सीजीएल के प्री के पेपर सोल्व कर लेने चाहिए, सीएचएसएल के करने चाहिए, सीपीओ के कर लेने चाहिए, ठीक है। जो पीछे के पेपर हैं वो सोल्व करो, मेंस के कर लो, बस वो पेपर सोल्व करो। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल तक आते हैं। अब ऐसे पढ़ने से मतलब क्या निकलता है, दुनिया भर की सिस्टम है लोगों ने अपनी अपनी, कोई बुक चलाने, कोई अपना बुक चला रहा है, कोई नोट्स चला रहा है, कुछ अपने टेस्ट चला रहे हैं। तो वो ऐसे क्वेश्चन ला करके इन स्टूडेंटों को दे देते हैं। वो स्टूडेंट फिर ऐसे सोचते हैं वाह ऐसे क्वेश्चन, लेकिन उसे ये पता नहीं है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं है, आएगा ही नहीं। और जो एग्जाम में आएगा नहीं उससे माथा पची करके आप क्या सिद्ध करना चाहते हो। आपको मैथ्स में पीएचडी थोड़ी करनी है। यदि पीएचडी करनी है तो फिर ऐसे क्वेश्चन लेके क्यों घूम रहे हो। आपको सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए सबसे मैं कहता हूं आप क्वेश्चन छोड़ना सीख गए, टॉपिक छोड़ना सीख गए, आपको पता चल गया कि ये मेरे काम का नहीं है, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
हाँ, ये बेफालतू की चीज़ है, फालतू की चीज़ पढ़ाई जा रही है और फालतू की माथापच्ची है। तो फिर उस दिन सिलेक्शन है, लेकिन पता नहीं चलता स्टूडेंटों को, और पता नहीं है वो, और पता उनको तो कभी नहीं चलता है। देखो, स्टूडेंट तैयारी करने वाले होते हैं ना, वो मैं मानता हूँ, जहाँ तक मानता हूँ कि 50% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो फॉर्म भरते हैं और उनको कुछ भी पता नहीं है, एक तैयारी कर रहा है उसके पीछे पीछे जाते हैं। 50% स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं। अब रही बात 50% और बच गए, उसमें से 30% ऐसे होते हैं जो थोड़ा बहुत कभी कभार किसी कोचिंग में और में थोड़ा बहुत पढ़ता रहते हैं। अब रह गए क्या 20%, यानी एग्जाम के प्रति 20% स्टूडेंट होते हैं जो सीरियस होते हैं। क्या होते हैं? सीरियस। अब सीरियस में दो कैटेगरी होते हैं, सीरियस में दो कैटेगरी के होते हैं। एक तो गधे की तरह काम करता है, कुछ भी दो बस लगे रहते हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, ये कर दो वो कर दो, लगे रहते हैं। और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो स्मार्ट वर्क करते हैं। तो 10% जो बच गए 20%, 10% है वो तो वही है, लगे ही रहते हैं बस। वो हाँ, बहुत पढ़ते हैं, पढ़ने की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, दुनिया भर की कोई चीज़ नहीं छोड़ते हैं, दुनिया भर की किताबें नहीं छोड़ते हैं। उनके पास में देखा रहे तो ये ऐसी किताबों का और का नोट्सों का ऐसे आगे पीछे हैं, टेबल के आसपास, उनके चारपाई के आसपास उन्होंने ढेर लगा रखा है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ अभी तक उनका, और होगा ही नहीं। वो एक स्टूडेंट ऐसे है जिसके पास में एक बुक है और 3 रजिस्टर हैं, बस इसके सिवा कुछ है ही नहीं, फिर भी सिलेक्शन ले गए। कुछ स्मार्ट वर्क करते हैं, वो 10% ही लोग हैं जिनको पता है बस इतना ही मैटर पढ़ना है, इससे फालतू पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो देखो, कुछ तो बस एक चीज मिल गई ना, और अरे 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 ये आ गई, पता नहीं है आ सकती है एग्जाम में। अब यार पता तो फिर विश्वास तो रखना होगा कि एग्जाम, और फिर जो ये पता चल गया कि एग्जाम में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इस चीज को छोड़ना है मुझे, इस चीज को नहीं छोड़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है। और आप अपने जो मेरी आज क्लास देख रहे हैं वो अपने आप पर सोचिए, क्या आपको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे छोड़ना है और ये मेरे एग्जाम में नहीं आएगा, तो मैं मान सकता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यदि आपको ये पता नहीं चल रहा है तो आप सिलेक्शन से काफी दूर हैं। हाँ, ये पता चल रहा है कि नहीं रहे, ये मेरे काम का नहीं है, ये इस लेवल का क्वेश्चन मुझे नहीं पूछा जाएगा, इस लेवल का क्वेश्चन रीट में आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन जीडी में आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन सीटेट में आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल में आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री में आ सकता है, इस लेवल का क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं, पता चल गया ये क्वेश्चन इस लेवल का है, इसलिए ध्यान दें। तो मेरा आज आपको कहना यही है, ये क्वेश्चन करवाने का मकसद भी यही है कि आप थोड़ा सा बाकी लोगों से हटें और स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें, और पता चले कि इस लेवल की ही मुझे तैयारी करनी है और ये ही चीजें आती हैं। तो फालतू का कचरा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। मेरा मैटर बेचने के लिए मैं कुछ भी लिखूंगा, उसमें कुछ भी दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं होता है ना कि वो मेरी सभी चीजें बढ़वा, ठीक है, वो मेरा काम है, मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन आपको तो सोचना चाहिए ये मेरे काम की चीज नहीं है, फालतू में पढ़ने से फायदा क्या है, ये चीज मुझे नहीं पूछी जाएंगी। जैसे मैंने आपको एक पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा था कि जो ये कमीशन के क्वेश्चन है एसएससी में पूछे जा रहे हैं, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया, एसएससी में जैसे रीट में रिन में आते ही नहीं है, तो ये चीज आपको तब पता चले ना जब आप पीछे के पेपर देखते हो। अब जो पेपर ही नहीं देखता है ना, तो वो रीट वाला भी उसी में लगा रहता है, उसको भी पता नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन रीट में नहीं आते हैं और आए भी नहीं है, और जो राजस्थान में जितने भी एग्जाम हुए हैं तो उनमें ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो वो फिर क्यों करेगा उसमें, उसे पता है ये मेरे काम के नहीं है, ये काम के नहीं है, इसलिए ध्यान दें, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, आज का हमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है वो देखो। देखिए पहला क्वेश्चन, ये आज के जो क्वेश्चन है, ठीक है, मैं लिख नहीं रहा हूं, लेकिन ऊपर मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, एसएससी मेंस 2017 के सभी क्वेश्चन में आज जितने क्वेश्चन आए थे किसके परसेंटेज के, वो सब क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो, 600 के 150% का 0.02% है, ये मेंस का क्वेश्चन है। देखिए आप जो आपको लोग डरा रहे हैं ना, मेंस ऐसे हो जाता है, मेंस में ऐसे हो जाता है, मेंस ऐसे फाड़ देती है, ऐसे कर दे रहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तैयारी करने वालों की कमी है।
और उन्हें आता वास्तव में नहीं आता है। जिस स्टूडेंट को थोड़ा सा ठीक लेवल है ना, मैं ये कहता हूं कि आराम से मैं तो ये कहता हूं कि साहब 100 में से 100 क्वेश्चन कर लो। चाहे ऐसे क्वेश्चन नहीं होते हैं जो जैसे वो डरा रहे हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है किसी भी टॉपिक में नहीं होते हैं। पर ये जो लोगों में जो डरावना जो फोबियो पैदा करते हैं, ये करते हैं पढ़ाने वाले टीचर, ताकि बच्चा उसके डर से और उसके पीछे पड़ जाए कि यार पता नहीं एसएससी मेंस है, मैं इसके पीछे रहूं, पता नहीं क्या हो जाएगा। कुछ नहीं होता है यार। आप बताओ कि ऐसा कौन सा क्वेश्चन होगा जो सोल्व नहीं हो पाता है। एकदम इजी क्वेश्चन। देखिए क्या ये एसएससी मेंस के लेवल का क्वेश्चन है जो जैसे डरावना बना रहे हैं? क्या है बताओ, आप देख करके बता सकते हो। इसका 150% निकालेंगे, फिर 600 के 300 कितने हो गए? 900 यानी 100 से ये काट देंगे, कितने हो गए? 18। आप ऐसे देख करके उत्तर बता सकते हैं, उसका उत्तर 18 है। कुछ निकालने की जरूरत है क्या इसमें? कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 600 के 150%, 600 का 150, 600 के 100% कितने हो गए? 600 हो गए। अब फिर 600 का आगे 50% और निकालना है, तो 600 का 50% कितना हो गया? 300 हो गया। तो 600 और 300 कितने हो गए? 900। फिर 900 का 0.2% हटाओगे, नीचे क्या करोगे? 100 करोगे। क्या करोगे? 100 करोगे। तो 900 में 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, ऊपर कितने बचे? 9 दूनी 18। उत्तर कितना है? 18। क्या क्वेश्चन है मेरे, ये समझ में नहीं आती। आज वो सभी क्वेश्चन देखेंगे जिसका 2017 में बमडर बनाया जा रहा है, वो आज क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं। और मैं आप कहता हूं कि आगे हर टॉपिक में देखेंगे। आपको जानबूझ के करवाऊंगा ये कि आपको पता चले जो लोग डरा रहे हैं। आप 2018, 19 किसी का देखो, चाहे किसी का देखो, कुछ नहीं, ऐसे क्वेश्चन कहां आते हैं पता नहीं। फिर लोग क्यों डराते हैं स्टूडेंट्स को, और फिर स्टूडेंट्स भी क्यों मानते हैं? क्या वो पीछे के पेपर नहीं देखते हैं कि यार लेवल किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्यों बाउंडर बना रहे हो? देखिए क्वेश्चन यहां देखिए। अब इसको सोल्व करते हैं, चलो मैं आपको सोल्व करके बता देता हूं। देखिए ये क्या है? 600, ठीक है। ये 150% है। क्या है? 150%। 150% को कैसे लिखोगे? 150/100, ऐसे सोल्व कर लो। ये क्या लिखोगे? 0.2 पॉइंट हटाओगे, बटे में कितने करोगे? 100। काट लो, उत्तर आ जाएगा। ये इससे कैंसिल हो गया, ये फिर इससे कैंसिल हो गया। काट रहे हो तो काट दो। 5 से काटते हो तो ये कितने हो गए? 2। 2 से 2 कट गए, ये कितने हो गए? 3 6, ये कितने हो गए? 18। बस ये हो गया। पर मैं ये कहता हूं कि इसमें पेन की आवश्यकता ही नहीं थी। और मैं क्या कहता हूं, एसएससी मेंस में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 40 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिसमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। आप उनको देख करके क्वेश्चन कर सकते हैं, लॉजिक होते हैं, दिमाग लगा करके। कहां जरूरत पड़ गई? अगला क्वेश्चन उठाइए। इसमें कौन सी पेन उठाने की आवश्यकता है बताइए। देखिए कोई संख्या 40 से बढ़ा दी जाती है, 40 से बढ़ा दी जाती है, यानी 40 बढ़ा दी जाती है। कोई संख्या 40 बढ़ा दी जाती है तो वह स्वयं की 125% हो जाती है। तो वह संख्या ज्ञात करो। 125% हो जाती है। 125% की फ्रैक्शन नहीं जानते क्या? 125% की फ्रैक्शन मैंने बताया 5/4। 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई। कब हो गई? जब उसमें 40 जोड़े। 40 की वैल्यू 1 इंटू कितना? 40 यानी 160। उत्तर कहां है ऐसा क्वेश्चन? देखिए 125% है, 125%, 125% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 5/4। 5/4 125%, यानी कोई संख्या, ये मूल संख्या होती है। कोई संख्या 4 थी, 4 का 125% है, 4 का 125%, 125% कितनी? 5 हो गई। देखो स्वयं की 125% हो गई, तो 4 का 125% कितनी हो गई? 5 हो गई। यानी इस संख्या में कितनी ग्रोथ आई? 1 की आई, जो कितने जोड़ने से आई? 40 के जोड़ने से आई, 40 के। तो 40 की वैल्यू 1 इंटू वो स्वयं संख्या कितनी? 4, यानी उत्तर क्या? 160। 160। कहां जरूरत पड़ी बताओ मुझे, ये बताइए कि ऐसे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना देखिए, 3। 300 अंकों की एक परीक्षा में एक छात्र 75 अंक, एक छात्र को 75 अंक मिले अगर उसने 6 अंक और प्राप्त किए। 75 अंक मिले, यदि उसने 6 अंक और प्राप्त किए होते तो वह उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत प्राप्त कर लेता, यानी पास हो जाता। यदि उसके 75 नंबर आए, यदि उसे 6 नंबर और मिल जाते तो वो पास हो जाता। क्या हो जाता? पास। तो क्या कहता है बताइए कि उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत बताओ, कितने अंकों से पास हो जाता? 75 और 6 कितने हो गए? 81 हो गए। कितने? 81। बटे में कितने? 300। इंटू में क्या? 100। प्रतिशत पूछ रहा है, ठीक है। काट दो, 0 से 0 कट गए, 27 थी 81, 27%। उत्तर मुझे बताइए कहां उठाने पड़ा पेन? ये है जी 2017, 2017 जिसका बाउंड्री आप बार बार सुनते हैं, लोग सुनाते हैं आपको।
देखिए ये कितना 75 और 6 कितने 81 में पास होता, कितने में से लेता 300 में से है इंटू कितना 100, ये प्रतिशत पूछ रहा है कि उत्तीर्ण होने योग्य प्रतिशत क्या है, काट दीजिए क्या आया बताओ 27%। 27% क्यों नहीं कर सकते हम एसएससी सीजीएल, मेरे ये समझ में नहीं आता है क्यों नहीं करते, क्यों बच्चे ऐसे बना लेते हैं एसएससी सीजीएल नहीं हो सकता है। मैथ्स तो एक ऐसा है आराम से सोल्व कर जाते हैं, बाकी भाई आपकी सोच है आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ओके चलिए मैं अगले क्वेश्चन और ले रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना 4 क्या है, एक व्यक्ति की वार्षिक आय 2 लाख रुपए से बढ़ी, ठीक है 2 लाख रुपए से बढ़ी, ये थोड़ी सी लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन में भी थी, 2 लाख रुपए से बढ़ने का मतलब ये कि 2 लाख रुपए बढ़ी, ठीक है लेकिन उस आय पर टैक्स, उस आय पर क्या टैक्स जिसका उसको भुगतान करना है वह 20% से 16% कम हो गया, अब वह पहले की तरह ही भुगतान करता है, तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। टैक्स के जो क्वेश्चन हैं वो 2017 तक पहले कभी नहीं पूछे गए थे, 2017 में ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था, टैक्स का क्वेश्चन जो पूछा गया था, ठीक है और टैक्स का मैंने जो टॉपिक वो पढ़ा दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को देखो, आप बिना देखे बिना कॉपी पेन लिए इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, तुरंत देख सकते हैं। क्या देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है अपने, तो पहले की तरह ही भुगतान करता है, इसका मतलब टैक्स समान है, टैक्स समान है, तो रेट में और आय में, रेट में और आय में क्या है विपरीत संबंध है, तो रेट कितनी कितनी 20 से 16 हो गई, 20 से 16 हो गई, 5 से 4 हो गई, तो इनकम क्या होगी, इनकम क्या होगी 4 से 5 हो गई। 2 लाख रुपए की वैल्यू कितनी है, एक है, बढ़ी हुई आय पूछता है यानी बढ़ी हुई आय कितनी है, बढ़ी हुई आय तो पूछ रहे हैं ना, बढ़ी हुई आय कितनी है 10 लाख रुपए। करना ही नहीं है क्वेश्चन है, करना ही नहीं है, यदि आपने परसेंटेज की मेरी क्लासें ले चुके हैं, क्या करना है इस क्वेश्चन का, बिना पेन कॉपी क्वेश्चन सोल्व, ये यही तो है। क्या करेंगे बताओ, पहले मैं ये रेट की चर्चा करूं, ये रेट का क्या पहले कितनी रेट कितनी 20, तो ये कितनी 16 यानी 5 और 4। मैंने ये आपको समझाया था कि जब जब आपको क्वेश्चन में क्या दे दिया जाए, जब आपको क्या दे दिया जाए टैक्स समान दे दिया जाए, तो रेट में और किस में, इनकम में विपरीत संबंध होता है 4:5। कितनी बड़ी 2 लाख बड़ी, कितनी 2 लाख बड़ी, ठीक है 2 लाख बढ़ गई, जिसकी वैल्यू कितनी है 1 है, बढ़ी हुई आय कितनी है 5 है, यानी ये तो पहले थी, ये बढ़कर बढ़ी हुई आय है, बढ़ गई इतनी है, ठीक है ऐसे पूछता ना कितनी आय बढ़ी, बढ़ोतरी कितनी हुई, कितनी आय बढ़ी, तो हम इसके बीच में जो डिफरेंस था वो ही लेते ये वापस। लेकिन ये जो इसने कहा है ना कि अरे वो तो क्वेश्चन में दिया हुआ है इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, तो बढ़ी हुई आय कितनी है या मूल आय कितनी है ये क्वेश्चन पूछता है, तो मूल आय या बढ़ी हुई आय कितनी, ये यानी उत्तर क्या आया 10 लाख, कितना 10 लाख, बस क्वेश्चन सोल्व। अरे करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं, आप जिस 2017 की बात करते हैं। देखिए उत्तीर्ण होने के आवश्यक अंक 40% है, किसी छात्र को 250 अंक मिलते हैं फिर भी वह 38 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। 250 अंक मिलते हैं 38 अंक से फेल हो जाता है, इसका मतलब 38 और आ जाता तो पास हो जाता। तो 250 प्लस 38 कितने 288, कितने में पास हो रहा है 288 में पास हो रहा है, रियल में 288 में पास हो रहा है, और कितने परसेंट से 40 से, ये देखो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक 40%, जो 288 है ये इसी की तो वैल्यू 40 है, कितनी 40, अधिकतम अंक कितने लेते हैं 100 लेते हैं, बस क्वेश्चन सोल्व। ये इसे कैंसिल करो, ये 7 ये 2 यानी कितना 720। देखो क्या पेन उठाने की आवश्यकता थी, नो 250 प्लस 38 288 बटे में कितने 40 इंटू कितने 100, जीरो से काट देंगे, 700 के 28 4 दूनी 8 कितने हो गए 72 इंटू 10 यानी 720। 5 क्वेश्चन आप इसके कर चुके हैं, 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, किसके, जिसका ये बाउंडर बना रखा है, बहुत हार्ड आया, बहुत कैलकुलेशन खतरनाक थी, उसकी चर्चा करता हूं मैं, बाकी नहीं कह रहा हूं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं और क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 किसका है, वैसे तो एज कह सकते हैं लेकिन परसेंटेज का क्वेश्चन है, और एज के जो क्वेश्चन है आपको मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। एज के जो क्वेश्चन है एसएससी की मैं बात करूँ तो एसएससी में आजकल एज के जो क्वेश्चन है वो मैथ में पूछते ही नहीं, रीजनिंग में पूछते हैं, इसमें रीजनिंग में आए गए हो गए क्वेश्चन। आप थोड़ा सा पीछे की चीज़ों को आप थोड़ा सा देखेंगे तो पता चल जाता है। अब बहुत कम क्वेश्चन आते हैं रेयर कंडीशन में भले, वरना रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं,
देखिए रवि सूर्य से 12 वर्ष छोटा है, रवि सूर्य से 12 वर्ष क्या है, छोटा है। रवि की आयु उसकी, रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु के योग का क्या है, 40% है। आज से 9 वर्ष बाद, 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी, सूर्य की आयु क्या होगी। देखिए क्वेश्चन बहुत इजी। मैं क्या कहता हूं कि पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। क्या कहता है, देखिए किसकी, रवि की आयु, रवि की आयु क्या है, उसकी उसकी किसकी, रवि की और सूर्य की, रवि की और सूर्य की आयु के योग का कितना, 40% है। यानी 40% है, उसकी फ्रैक्शन बन गई 2/5। रवि की कितनी है, 2, सूर्य की कितनी है, 3। रवि की कितनी है, 2, सूर्य की कितनी है, 3। दोनों की आयु में डिफरेंस कितने का है, 12। 12 की वैल्यू कितनी है, 1। कितनी, 1। आपसे क्या पूछता है, सूर्य की आयु, 12 की कितनी हो गई, 36। यानी सूर्य की आयु कितनी होगी, 36। 9 वर्ष बाद में कितने का, 45 का। क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है साहब, बिल्कुल जरूरत नहीं है, यदि आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया है तो। ये है आपके पास में कितना, 40%। इसकी फ्रैक्शन आप जानते हैं 2/5 है। और 2/5 में क्या कहता है क्वेश्चन, रवि की आयु, ये है रवि, ये है रवि, रवि की आयु कितनी हुई, 2। तो यहां से आपको पता चल गया सूर्य की कितनी हो गई, 3। कितनी, 3। अब इन दोनों में आयु में डिफरेंस कितने का चल रहा है, 12 का। कितने का, 12 का। वैसे इनडायरेक्ट में कितने का है, 3। ये इसकी आयु 2, इसकी 3, डिफरेंस कितने का, 1 का। और किसकी, सूर्य के 3 से क्या करेंगे बताओ, 36। सूर्य वर्तमान में 36 का है, तो 9 वर्ष बाद में कितने का, आज से 9 वर्ष बाद में तो कितने का हो जाएगा, 45 का। कितने का, 45 का। क्वेश्चन सोल्व। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में पेन उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। अभी तक कितने क्वेश्चन कर लिए, 6। मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, एसएससी सीजीएल, किसकी, मेंस की, वो भी किसकी, 2017 की। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ए का 5% बराबर बी है। ए का 5% क्या है, बी है। तो 20 का b% है, 20 का b% के बराबर क्या होगा। तो फिर यहाँ b का मान आपके पास में क्या है, a का 5% है, तो यहाँ b की वैल्यू रख दीजिए। ठीक है, क्या रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए। b का मान रख दीजिए, उत्तर आ जाएगा। उत्तर आएगा तो आप क्या रखेंगे, b का मान क्या रखेंगे, a का 5% बटे में कितने लेके जाएंगे, 100। काट दिए, 5 से 5 कट गए, आपका उत्तर क्या आएगा, a%। क्या आ जाएगा, a%। पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे, बस आपको ये समझ होनी चाहिए। यहां तो डायरेक्ट दिख रहा है b की वैल्यू कितनी है, ये तो यहां b का मान रख दीजिए। ये देखिए क्वेश्चन में क्या, b 20 का b%, तो 20 का, और ये परसेंट हटाने के लिए मैंने क्या लिख दिया, 100% हटा दिया। b% 20 का b% परसेंट हटाने के लिए 100। b का मान ये रहा, देखो a का 5% बराबर b आता है, a का 5% निकालते हैं तो b निकलता है, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। ये 20 इंटू बी का मान क्या है, ए इंटू कितना, 5, और क्या, परसेंट है। ये जो 100 है ना, ये 100, ये तो वो हटाने वाले हैं, ये कितने हो गए, 100। कितने, 100। ये भी 100 से 100 कैंसिल। आपके पास में क्या बचा बताओ, a%। क्या बचा, a%। अब इन ऑप्शन में से a% जिसका उत्तर है वही सही है। यहां काट दीजिए, कितने बच रहा है, 10% बच रहा है, 10% बच रहा है, ये नहीं है। ये काट दिए, ये तो बनता ही नहीं है, ये कट गया, ये भी कट गया, ये काटिए, ये कितना है, 25% बन रहा है, और ये काट दीजिए, क्या, a%। ऑप्शन नंबर क्या, डी। ऑप्शन नंबर डी। अब ये देखो आपकी समझ पर डिपेंड करता है कि आप एसएससी सीजीएल के मेंस को क्या मानते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि कुछ हार्ड आता है, पर फिर भी स्टूडेंटों को कहता हूं कि प्री के, सीएचएसएल के, सीपीओ के क्वेश्चन सोल्व करो रे। आपको जरूरत नहीं पड़ती है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व करके देख लो। जो आपको मैटर दे दिया गया है, जो सीट दे दी गई है, वो सफिशियंट है, वो उससे ज़्यादा माथापचाई करने की आवश्यकता नहीं है, काफ़ी है। उतने पर अच्छे से पकड़ बना के क्वेश्चन सोल्व करो, आप पूरे में से पूरे ला सकते हो। पर नहीं नहीं, उनको तो पता नहीं क्या प्राप्त करना है, पता नहीं क्या प्राप्त करना है, वो जाने भैया, सिलेक्शन लेने की शायद नीयत में ही नहीं है। चलिए क्वेश्चन देखिए कितने आगे, 8 नंबर क्वेश्चन देखिए अपना। 8 नंबर क्वेश्चन, पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है, तो पेट्रोल की खपत में कितना, यानी प्रतिशत में कम करना होगा ताकि खर्च केवल 10% बढ़े। कितने क्वेश्चन करवाएं ऐसे प्रैक्टिस के बनाए, बहुत क्वेश्चन करवाएं। और ये क्वेश्चन आसान सा बिल्कुल, ये 60 रुपए प्रति लीटर से 75 रुपए प्रति लीटर हो गया, यानी 4 अनुपात कितना हो गया, 5 हो गया। खपत में कुछ दिया नहीं है, तुम क्या मानते हैं, x अनुपात y, x अनुपात y। 10% बढ़े क्या एक्सपेंडिचर, तो 10 से कितना हो गया, 11 हो गया। ठीक है, 10 पर किसका भाग लगा देंगे, 4 का, और इधर 11 पर किसका भाग लगा देंगे, 5 का। क्या बना लेंगे, रेशियो। क्या आ जाएगा, रेशियो।
हैं, गुणा कर दिया, क्या कर दोगे, गुणा, यानी ये कितने हो गए 25, ये कितने हो गए 22, डिफरेंस कितने का हो गया 3 का, 3 किस पर बढ़ गया 25 पर, कितने पर 25 पर, 12% उत्तर। बताइए कहां पेन उठाओगे, कहां पेन उठाओगे। देखिए क्वेश्चन यहां आपके पास में ये कितना है, आपके पास में ये है कीमत, प्राइस, और प्राइस कितनी, ये 60 है और ये कितनी है 75 है, 15 से काटें तो 4:5, 4:5। कंजप्शन का मैं पता नहीं है, खपत का, तो ये एक्स मानता हूं और ये क्या मानता हूं वाई, लेकिन अपने पास में एक्सपेंडिचर है और एक्सपेंडिचर क्या है 10% बढ़ गया, तो 10 से कितना हो चुका है 11 हो चुका है, 10 से 11 हो चुका है। ये हम बार बार क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो यहां से एक्स अनुपात वाई निकालेंगे तो 10 पर भाग देंगे 4 का और 11 पर भाग देंगे 5 का, ये कितने 2 और ये कितने 5, ये कितने 25, ये कितने 22, कितनी बढ़ी 3, कितने से 25 से, इंटू कितने 100, ये कितने 4, यानी कितने 12%, 12%। क्वेश्चन सॉल्व है। क्वेश्चन नंबर कितने की चर्चा करूं मैं, 9 की, 9 देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुत हार्ड है। देखो तीसरी संख्या, कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 50% और 75% कम है, एक 100 है तो एक 50 और एक 25 है, एक 50 और एक है 25 है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए दूसरी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए, इसका मतलब जो दूसरी संख्या है वो छोटी है किससे, पहले वाली संख्या से, है क्योंकि उसको बढ़ाना है, उसको बढ़ाना है। तो एक 50 और एक कितनी है 25, 25 में कितने जोड़ेंगे तब बराबर होंगे, तब बराबर आएंगे, यानी कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वो संख्या बराबर हो जाए। बराबर करने के लिए यानी उसी को 50 बनाना है, उसी को ही 50 बनाना है। तो 50 बनाने के लिए क्या करेंगे 25 जोड़ेंगे, तो 25/25 इंटू कितने 100% बढ़ाना चाहिए, उत्तर आ गया। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है जी, 1% भी ऐसा नहीं है जैसा हम सुनते हैं कि ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले पीछे के पेपर सोल्व करके देखो, पता चल जाता है कि कुछ नहीं है। ये पहली संख्या, ये सेकंड संख्या और ये थर्ड संख्या, यदि ये 100 है, यदि ये 100 है तो ये 50 और ये कितनी है 25, क्योंकि ये 50% कम है, ये 50% कम है, ये 75% कम है, ये 75% कम है। 100 का 50% 50 होता है, 50 कम हो गई, 100 का 75% 75 होता है, तो 100 से 75 कम कर देंगे तो कितनी होगी 25। इसको कितना बढ़ाना चाहिए, कितना बढ़ाना चाहिए 25 बढ़ाना चाहिए, किस पर बढ़ाना चाहिए 25 पर, इंटू क्या करोगे 100, उत्तर क्या आएगा बताओ 100%, 100% उत्तर 100। तो देखो थोड़ी सी माथापचाई करो, क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सोल्व, बस थोड़ी सी माथापचाई, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है किसी एग्जाम में। विश्वास रखिए किसी एक टीचर पर, जो मैं बार बार कहता हूं एग्जाम ओरिएंटेड चीजों पर, बकवास पर नहीं। बकवास से सिलेक्शन नहीं होगा, आप भ्रमित जरूर हो जाएंगे लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भटकते रहेंगे इधर उधर इधर उधर। जैसे पीछे CHSL का एग्जाम हुआ तो मैंने काफी सारे स्टूडेंटों को ये बात बोली कि पीछे के पेपर सोल्व कर लो, लेकिन वो पेपर सोल्व नहीं करके पता नहीं क्या क्या देखते रहते थे, क्या क्या पढ़ते रहते थे, एग्जाम होने के बाद में इतना सा मुंह छोटा सा लेकर आ गए। ऐसा ही होता है स्टूडेंट के साथ में, मानते नहीं है कि क्या चीज पढ़नी चाहिए। बार बार मैं स्टूडेंट्स को बार बार कहता हूं कि जो मैंने क्लास का मटेरियल दे दिया, आपको सीट दे दी, ये सफिशिएंट है, इन्हें ढंग से कर लो, हाँ इनमें सिद्धांत क्लियर कर लो, और इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करो और कुछ नहीं करना है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर मानते नहीं है भैया, मानते ही नहीं, पता नहीं क्या सिद्ध करना चाहते हैं, नहीं मानते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी विद्यार्थी को फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले, फ्रेंच भाषा में जर्मन से 22 अंक अधिक मिले हैं, उसके जर्मन में मिले अंक फ्रेंच और जर्मन में मिले अंकों का योग है का 28% है। किसके जिस विद्यार्थी को क्या कर रहा है, उसके जर्मन में मिले अंक है, जर्मन में जो उसे अंक मिले वो फ्रेंच और जर्मन के मिले अंकों के योग का 28% है, ठीक है ना। तो उसे फ्रेंच में कितने अंक मिले, अभी मैंने रवि और सूर्य वाला क्वेश्चन करवाया, रवि और सूर्य वाला जो क्वेश्चन करवाया था सेम टू सेम उसी जैसा क्वेश्चन, बस बदल करके लैंग्वेज लिख दी है। और बार बार कह रहा हूं एग्जामिनर को ये नहीं है फिर 1000 क्वेश्चन बना सकते हैं, वही होती हैं चीजें, फिर उनको उसी चीज को इसने पलट करके ऐसे लिख दिया, बस क्वेश्चन सोल्व। अब हुआ क्या ये देखिए, कहता क्या 28% है, 28% की फ्रैक्शन आप जानते हैं 4/25, 4/25, क्योंकि
4% की आप जानते हैं 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो ये 7/25 होगी क्या, 7 7 7/28 7/25। अब 7/25 जो है वो है, तो ये क्या योग है और ये क्या है, ये क्या है, जर्मन है। तो इसका मतलब है जर्मन है उसका कितना आ गया 3, और आपके पास में जो फ्रेंच है वो कितनी हो गई 18, क्योंकि दोनों का योग 25 है। कितना है 25 है। और ये क्या कहता है कि फ्रेंच और जर्मन, फ्रेंच में जर्मन से, फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक ज्यादा मिले, फ्रेंच में जर्मन से 22 अंक ज्यादा मिले, ये 22 ज्यादा मिले, इनडायरेक्ट में कितने मिले 11। तो 22 की वैल्यू कितनी है 11 है। पूछा क्या, फ्रेंच में कितने अंक मिले, फ्रेंच में कितने अंक मिले इनटू कितने 18, काट देंगे दो, कितने मिले बताओ 36, कितने 36। सोचो कि क्या हार्ड था, बार बार मैं यही रिपीट कर रहा हूं। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ जाती है, परंतु परंतु उस पर लगने वाला आयकर 12% से 10% हो जाता है। अब उसे 10,000 रुपए अधिक आयकर देना होता है। तो कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। ये आयकर वाले 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उसमें तो आयकर समान था और इसमें आयकर क्या नहीं है, समान नहीं है, लेकिन ये कहता है कि 10,000 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। और ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं, आराम से आप जाकर के आयकर का जो मैंने टॉपिक करवाया उसमें जाकर के देखिए क्या ऐसे क्वेश्चन नहीं है। देखिए एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख बढ़ जाती है, पहले एक्स थी इसकी आय, ठीक है, उस पर टैक्स लगता था कितना 12%, तो 12 बट्टे कितने 100 12, ठीक है। अब आय है वो बढ़ गई, एक्स प्लस कितनी 5 लाख हो गई, एक्स प्लस कितनी 5 लाख हो गई। अब इस पर टैक्स जो लगता है वो लगता है 10%, कितना 10%, लेकिन कहता है कि अब उसे 10,000 रुपए अधिक देने पड़ते हैं। इसका मतलब है इस टैक्स में और इस टैक्स में, ये भी टैक्स है ये टैक्स है, ये पहले लगता था टैक्स, ये 5 लाख रुपए आय बढ़ गई उसके बाद में लगता है, अब 10,000 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं टैक्स के। तो इसका मतलब ये 10,000 ज्यादा है, तो इसमें से 10,000 कम कर दें, बस ये बराबर। क्वेश्चन सोल्व करो, ये कितने हो गए 12x बटे में कितने 100, इसको सरल करते हैं तो 10 से गुणा करेंगे, ये कितने 10 है और ये कितने 50 लाख, कितने 50 लाख माइनस, और ये 4 जीरो तो ये और 2 ये लग जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो 2 ये लग जाएंगे, तो फिर ये कितने जीरो हो जाएंगे 6, कितने 6, ये 6 हो गए ना, ये 10 लाख हो गए, कितने 10 लाख। अब बटे में कितने हो गए 100। देखो ये कैलकुलेशन का पार्ट है, आप कर सकते हैं, काट रही इसका हटा देते हैं, कितने हुए 2x। अब 50 लाख में से 10 लाख घट गए, कितने बच गए 40 लाख, कितने 40 लाख। तो x का मान कितना आ गया बताओ 20 लाख, कितना 20 लाख। आपसे पूछता क्या है उसकी बढ़ी हुई आय बताओ कितनी बढ़ी थी, 5 लाख बढ़ी थी, और मूल आय कितनी थी, मूल आय है ये, मूल आय कितनी 20 लाख, 20 5 कितने हो गए 25 लाख, कितनी 25 लाख। क्वेश्चन सॉल्व। एक लाइन से ज्यादा कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आप देखेंगे तो एक लाइन से ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं है। लास्ट एक क्वेश्चन और बचा है वो और करवा देता हूं। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वो शेष का शेष वाले जो मैंने टॉपिक करवाया था वहां पर देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाए हुए हैं वहां पर। ये क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 30% भाग धर्मदाय संस्था को दान करता है, शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है, बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच में समान रूप से विभाजित कर देता है। तो बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है ना। तो उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी, कुल संपत्ति क्या थी। मैंने इसके तरीके आपको समझाए हुए हैं, आप इसमें 100 मान लेंगे, 100 मान करके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैंने आपको ये बताया था, इसकी कुल संपत्ति x मान लें, क्या मान लें x, उसमें से 30% इसने डोनेट कर दिया, दान दे दिया, बच कितनी गई 70, 70 बटे कितना 100, यानी x का अब 70 ही बची है। टोटल 100 थी तो 100 का 70 ही बची है, क्योंकि 30 तो दान में दे दी। अब शेष राशि का 30% और 25% भाग अपनी पत्नी को देता है। तो शेष जो बची, अब ये बची ना, इसका 30% और 25% देता है, तो 30% और 25% टोटल कितने हो गए 55% हो गए, कितने 55%। 55% ये राशि डिनोट कर देता है, बच कितनी गई 45%। तो इसका जो बचा वो बच गया कितना 45 बटे कितना 100। अब ये जो राशि जितनी बच गई, अब जो ये क्या कर दिया है 30% दान में भी दे दी, और फिर 30% इसने
अपनी पत्नी को भी दे दिया, 25% अपने बेटे को भी दे दिया, जो बच गई ये राशि, ठीक है ना, बाकी धनराशि अपनी 3 बेटियों को समान रूप से देता है। अब बाकी जो राशि है वो समान देता है, तो यानी 1/3, क्योंकि एक के लिए निकालेंगे, एक के लिए निकालेंगे तो 3 का भाग दे देंगे, 3 का भाग दे देंगे। ये तो तीनों की राशि है टोटल, यहां से तो तीनों की है, तो एक के लिए निकालेंगे इतने आ जाएंगे। क्यों निकालेंगे एक के लिए? ये राशि एक की दे रखी है, और कितनी दे रखी है? कितनी दे रखी है? 42 लाख। कितनी? 42 लाख। ये 42 लाख दे रखा है। बस क्वेश्चन क्या करो, सोल्व करो, काटा पीटी करनी है वो आपका काम है। मैं यहाँ लिख लेता हूँ 42 लाख, क्या 42 लाख हो गए। चलिए काट लीजिए, ये काटें, मैं इससे कैंसिल कर सकता हूँ, कट गए, क्योंकि ये इससे कट गया। ये कितने 7 से काटें तो कितने हो गए? 6, यानी 2 जीरो और ये 3 जीरो, ये 6 लाख बच गए। ये काटें तो कितने हो गए? 15, ये 15 चौके कितने हो गए? 60, यानी फिर कितने जीरो बच गए? 40,000 बच गए। कितने? 40,000। और संख्या कटती है? नहीं कटती है। तो फिर x बराबर मान कर दो। ये कितना आया बताओ? 40,000, तो ये 4 जीरो, तो ये 2 जीरो, ये 1 जीरो, ये और चला गया इधर, तो फिर 2 ये और 1 और चला गया इधर, ये, यानी आपका जो आंसर है वो क्या है? 400 लाख है, 400 लाख। अच्छा, ऑप्शन में भी ऐसे दिए हुए थे, वैसे आप 4 करोड़ बोल सकते हैं, इसे 4 करोड़ बोल सकते हैं, बट ऑप्शन में लिखा हुआ था 400 लाख है, 500 लाख है, 600 लाख, इस प्रकार से ऑप्शन में दिया था, तो इसका उत्तर कितना हो गया? 400 लाख। ठीक है, ये था आपका 2017 के जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन आए हुए थे 2017 एसएससी मेंस में, वो क्वेश्चन मैंने आज क्या करवाए? आपको सोल्व करवाए। ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि एसएससी सीजीएल मेंस का जो आप में थोड़ा जो आपको अंदर जो फोबियो बना हुआ है वो शायद हट गया होगा, और नहीं हटा है तो हर टॉपिक में अब मैं ये कोशिश करूंगा कि और क्वेश्चन करवा दिए जाएं। और यदि आपकी इच्छा हो तो आप चाहें तो 18 और 19 के परसेंटेज के क्वेश्चन भी आप चाहें तो मैं करवा सकता हूँ। आप चाहें तो कि भी परसेंटेज के क्वेश्चन, क्योंकि मैंने परसेंटेज पढ़ा दिया है तो करवा सकता हूँ। आप चाहें तो रेशियो के क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, पर रेशियो में थोड़ा सा क्या एलिगेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वो थोड़ा एलिगेशन पढ़ने के बाद में करते हैं तो थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहेंगे तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। यदि आप सोमवार को ये चाहें कि 18 और 19 के एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन उठा लूँ तो आप जरूर कमेंट के नीचे बता दीजिए। यदि ऐसा है तो मैं करूँगा, वरना आपका नया जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो नया स्टार्ट कर देंगे। कुछ बच्चों की डिमांड है कि एसआई या और सीआई स्टार्ट करो, ज़्यादातर एसआई और सीआई की डिमांड कर रहे हैं, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस की कर रहे हैं, तो देखते हैं दोनों में से एक टॉपिक स्टार्ट कर देंगे कोई भी। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ोगे तो वही है, प्रॉफिट एंड लॉस में टाइम लगता है, प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज से बड़ा है, और ये भी मानता हूँ कि मैं टाइम खाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। यदि आप चाहेंगे एसआई पढ़ना चाहेंगे तो एसआई 2-3 क्लास में सिमेटे जाएगा, और क्या है, बस 2 क्लास या 3 क्लास में एसआई कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में बात रहेगी किसकी? सीआई की। तो सीआई में फिर थोड़ा सा क्या लगेगा, टाइम लगेगा, तो आप जो कहेंगे वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।